Hello guys, this is your economics lecture with Manayada Course. On our last video, we have discussed about the topic of human capital formations, roles, sources, meaning, financial capital, human capital, and that's it. In this video, we will discuss about the basic education sector in human capital formation. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर जो मेन बेस हमने पॉइंट बताया था आपका कि बेटर ह्यूमन कैपिटल किस तरीके से तैयार हो सकती है कि एक्सपेंडिचर्स ऑन एजुकेशन या फिर अगर हम कहें कि इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से या फिर खर्चा करने से एक बेटर ह्यूमन कैपिटल मेन बेसिक तैयार हो सकती है। तो आज हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर एजुकेशन सेक्टर को रीड आउट करेंगे, एजुकेशन सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं। ऑल द प्राइवेट्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज आर इंक्लूडिंग इन एजुकेशन सेक्टर। ओके, एजुकेशन सेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन क्या होती है? देखिए, एक जो स्टैंडर्ड मीनिंग या फिर अगर हम स्टेटमेंट कहें कि एजुकेशन की क्या है वो देखिए। एजुकेशन रेफर टू लर्निंग, ट्रेनिंग एंड टीचिंग। लर्निंग, ट्रेनिंग एंड टीचिंग स्पेशली इन स्कूल्स एंड कॉलेज। स्पेशली कहाँ पर होती है? स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर, टू इम्प्रूव नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स। नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए और हमारे स्किल्स को डेवलप करने। एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन से मतलब है कि जहाँ पर टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग तीनों होती हैं और स्पेशली स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर होती हैं नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए और हमारे स्किल को डेवलप करने के लिए। उसको हम क्या कहते हैं? एजुकेशन सेक्टर या फिर एजुकेशन। क्लियर हो गया? और इंडिया में कितने तरह के एजुकेशन सेक्टर हैं या कितने तरह की एजुकेशन जो प्रोवाइड की जाती है? अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट टू एंड थर्ड पार्ट है या फिर हम 3 कैटेगरीज के अंदर हमने उसको रखा है। जो फर्स्ट कैटेगरी आती है वो है एलिमेंट्री एजुकेशन। अब देखिए, एलिमेंट्री एजुकेशन मेन बेसिक एजुकेशन, दैट मीन्स प्राइमरी एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं। जब बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है वहाँ से स्टार्ट होती है एलिमेंट्री या प्राइमरी एजुकेशन। देखिए कि क्लास फर्स्ट से लेकर के 8 तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्री या प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन के अंदर आते हैं। ईयर देखेगा 6 ईयर से लेकर के 14 ईयर्स तक। वैसे मोस्टली आप अभी आज के प्रेजेंट टाइम में तो 4.5 या 5 ईयर्स का बच्चा फिर फर्स्ट क्लास में हो जाता है। ठीक है, पहले होता था कि फर्स्ट क्लास बच्चा 6 ईयर का जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, 6 ईयर से लेकर के 14 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन गेट करते हैं। फर्स्ट क्लास से लेकर के 8th क्लास, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी एजुकेशन या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन। नियरली 97% चिल्ड्रंस आर रिसीव्ड एलिमेंट्री एजुकेशन। नियर अबाउट अगर हम देखते हैं तो अभी के अकॉर्डिंग 15-16 के अकॉर्डिंग कि 97% जो बच्चे हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन क्या करते हैं? गेट करते हैं, रिसीव करते हैं। पॉलिसीज एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी पॉलिसीज प्रोवाइड की हैं? देखिए, मिड डे मील एंड राइट टू एजुकेशन। 2 पॉलिसी प्रोवाइड की हैं कि मिड डे मील और राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो एलिमेंट्री एजुकेशन कितने से कितने साल तक के बच्चे? एलिमेंट्री एजुकेशन में बेसिक एजुकेशन आती है, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के बच्चे, मेन पॉलिसीज़ क्या है और इसके अंदर नियर अबाउट कितने स्टूडेंट्स एलिमेंट्री एजुकेशन को रिसीव करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब अगर हम और डाटा की अगर बात करते हैं कि इंडिया के अंदर 1950 और 51 के अकॉर्डिंग और 2015 और 2016 के अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले स्कूल्स हैं? तो देखिएगा 2050 एंड 51 के अकॉर्डिंग 2.24 लैक्स, ये है 2.24 लैक्स, ये है 1950 से और 51 का डाटा। 1950 और 51 के अंदर 2.24 लैक्स जो स्कूल्स थे वो एलिमेंट्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कराते थे। करंट के डाटा की अगर हम बात करते हैं 2015 में 16 की, तो अब ऐसे कितने स्कूल हैं? ये डाटा बहुत ज़रूरी है, लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये डाटा। कितने हैं? 12.70 या फिर 12.70 लैक्स स्कूल्स हैं। वो 2015 और 16 का डाटा हमने बताया। 2015 और 16 में 2.70 लैक्स जो स्कूल्स हैं वो एलिमेंट्री बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं इंडिया के अंदर, जिसके अंदर हमारे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों तरह के स्कूल्स इंक्लूड हैं।
एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स या एजुकेशन, ठीक है। सीनियर एंड सीनियर सेकेंडरी, जिसके अंदर क्लास आती है 9 से लेकर 12 तक की। क्लास कौन सी आती है? 9 से लेकर 12 तक के जो बच्चे होते हैं वो सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी के अंडर आते हैं। ईयर देखेगा 14 ईयर से 19 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं वो एलिमेंट्री या बेसिक एजुकेशन गेट करते हैं। क्लियर है? आगे देखिएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, फ्रॉम 15 lakhs टू 482 lakhs, 15 लाख से लेकर के 482 lakhs के करीब जो बच्चे हैं वो सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन गेट करते हैं, नियर अबाउट। इसके अंदर सीनियर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर जो मोस्टली जो रोल है वो नवोदय एंड केवीएस के जो स्कूल्स हैं उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है। मोस्टली जो स्कूल्स नवोदय एंड केवीएस का है वो एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि मोस्टली बच्चे वहाँ से एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन गेट करना, रिसीव करना पसंद करते हैं, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब अगर हम और डाटा की बात करते हैं कि इंडिया के अंदर 1951 के अकॉर्डिंग या 2015 और 16 के अकॉर्डिंग ऐसे कितने स्कूल्स हैं जो सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी एजुकेशन को प्रोवाइड करा। चलिए डाटा देखिएगा, वो है 7.2000। अगर हम बात करते हैं 7.2000 स्कूल्स हैं, वो तो है 1950 और 51 के अकॉर्डिंग 7.4000 1950 और 51 के अकॉर्डिंग, ठीक है, डाटा है। अब अगर हम प्रेजेंट वाले डाटा की बात करते हैं, लिख लेना इन डाटा को साथ के साथ, 2015 और 16 के अकॉर्डिंग कितने हैं, 2.53 लाख जो स्कूल्स हैं वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं इंडिया। इट्स इंक्लूड ऑल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखें तो एलिमेंट्री और सीनियर सेकेंडरी विद डाटा के साथ में क्लियर है। अब हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं जो है कि कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, जिसके अंदर क्या आते हैं, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। हाँ जी, हायर एजुकेशन के अंदर आते हैं हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलिए देखें, हायर एजुकेशन गेट करने वाले जो बच्चे हैं इनकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 130 lakhs 2012 के अकॉर्डिंग बात करें, 2012 के अकॉर्डिंग 130 lakhs जो स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ जीडीपी। अब हम बात करते हैं कि जीडीपी के अंदर एजुकेशन का कितना खर्चा होता है, टोटल जीडीपी का कितना खर्चा होता है एजुकेशन के अंदर, वो है 1.5% है 1950 के अकॉर्डिंग कि जीडीपी का कितना परसेंटेज एजुकेशन के ऊपर खर्च होता है। तो ये मेन डाटा है हमारा, ठीक है। तो 1950 और 51 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो वो है 1.5%, ठीक है। अगर हम अभी 2016 की बात करते हैं तो वो है 3.1%। देखो कितना इंक्रीज, यहाँ पर 1.5% था, यहाँ पर 3.1% है 2016। क्लियर हो गया? एक्सपेंडिचर है इस जीडीपी का कितना एक्सपेंडिचर एजुकेशन के ऊपर खर्च होता है। अब देखिएगा कि इंडिया के अंदर की कितनी यूनिवर्सिटीज़ कितनी कॉलेजेस हैं, जो कि कितने कॉलेजेस हैं कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो देखिएगा। कॉलेज हैं 578 जो कॉलेजेस हैं वो थे 1950 और 51 के अकॉर्डिंग, लिख लेना इन डाटाज को। और प्रेजेंट में 2015 एंड 16 के अकॉर्डिंग है 39,071 जो स्कूल हैं वो हायर एजुकेशन कॉलेजेस हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। यूनिवर्सिटी की अगर बात करते हैं 2050 और 51 में 27 जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो 1950 और 51 में एजुकेशन प्रोवाइड कराती थी। और अभी प्रेजेंट में अगर 15 या 16 की अगर हम बात करते हैं तो है यूनिवर्सिटीज़ हैं 209 यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी जो एजुकेशन हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम डिस्कस करते हैं कुछ मेन बेसिक पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर रह गए हैं, उनके बारे में अब हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेन बेसिक पॉइंट है वो है ग्रोस एलिमेंट्री रेशियो, ठीक है। कि एलिमेंट्री रेशियो, ग्रोस एलिमेंट्री रेशियो की अगर हम बात करते हैं, मतलब अभी इंडिया के अंदर कितने % बच्चे रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। मतलब पूरी पॉपुलेशन का कितना हिस्सा रजिस्टर्ड है जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन लेता है।
एलिमेंट्री एजुकेशन दैट मीन्स प्राइमरी एजुकेशन, दैट मीन्स फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन लेते हैं, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। तो ग्रोस एलिमेंट्री रेशियो का मतलब होता है कि पूरी पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड है किसी ना किसी स्कूल्स में वो जो दाखिला या एडमिशन लेते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अगला है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब होता है HRD डिपार्टमेंट जो होता है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब ह्यूमन की स्किल्स एंड एजुकेशन को इम्प्रूव कराता है। आगे अगर हम बात करते हैं लिटरेसी रेट के बारे में, थर्ड पॉइंट रहता है लिटरेसी रेट। अब देखिएगा लिटरेसी रेट क्या होती है। लिटरेसी रेट वो होती है जिसमें इंसान को, किसी भी पर्सन को, किसी भी ह्यूमन बींग्स को पढ़ना, लिखना और समझना, अगर ये तीनों चीज़ें आती हैं तो वो लिटरेट पर्सन कहा जाता है। लिखना, पढ़ना और समझना, तीनों चीज़ें इंक्लूड की है मैंने इसके अंदर, ठीक है, समझ में आ रही बात। पढ़ना, लिखना और समझना जिस ह्यूमन बींग्स को आता है वो लिटरेसी रेट के अंदर आता है, या फिर वो लिटरेट पर्सन कहा जाता है। अब लिटरेसी रेट अगर हम देखते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट है इंडिया के अंदर वो है 93.9% और वो है केरला के अंदर। 93.9% इन केरला, मतलब केरला के अंदर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पर्सन। अगर हम आ जाएंगे नॉर्मल शॉपकीपर भी क्या है आपसे इंग्लिश में बात करते हैं। अब सबसे लोवेस्ट जो लिटरेसी रेट है, पढ़ने लिखने और समझने की क्षमता इंडिया के कौन से स्टेट के अंदर है, वो है बिहार के अंदर, और वो कितनी है 64%। कितनी है 64%, ठीक है। तो बिहार के अंदर लोग कम समझ पढ़ या लिख सकते हैं, 64%। तो स्टूडेंट्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन 3 वीडियो के अंदर हमारा कंप्लीट कर लिया है हमने। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, एजुकेशन सेक्टर, कि इंडिया के अंदर कितने तरीके के एजुकेशन सेक्टर हैं या फिर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट था एलिमेंट्री विद डाटा के साथ में, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, और थर्ड था हायर एजुकेशन जिसके अंदर हमारी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।